आपने यूके वीज़ा अप्लाई करने का डिसाइड तो कर लिया, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए। क्या आपका ट्रैवल प्लान रेडी है? डेट्स, सिटीज, बजट एंड स्टे, क्योंकि वीज़ा फॉर्म में ये सब पूछा जाता है। और अगर आप कंफ्यूज हो तो वीज़ा ऑफिसर भी कंफ्यूज हो जाएगा। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बेसिक प्लानिंग जो हर यूके वीज़ा एप्लीकेंट को पहले से रेडी रखनी चाहिए। ये प्लानिंग सिर्फ फॉर्म भरने के लिए नहीं, ये आपकी यूके जर्नी का फाउंडेशन है। अब एक बेसिक सवाल, आप यूके कब जाना चाहते हो? क्योंकि वीज़ा फॉर्म में आपको क्लियरली लिखना होता है इंटेंडेड ट्रैवल डेट्स। फ्लाइट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। आप सीजन्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे स्प्रिंग सीजन मार्च टू मई, मौसम प्लेजेंट होता है, ठंडी हवा, ब्लूमिंग गार्डन्स, परफेक्ट फॉर फर्स्ट टाइमर्स। समर जून टू अगस्त, पीक टूरिस्ट सीजन होता है, हर जगह क्राउड होगा, प्राइसेस हाई होंगे, लेकिन दिन लंबे होते हैं और वाइब जबरदस्त होती है। ऑटम सितंबर टू नवंबर, सीनिक सीजन, ऑरेंज लीव्स, पीसफुल सिटीज और थोड़ा बजट फ्रेंडली भी, बट कभी कभी बारिश ज़्यादा हो सकती है। विंटर सीजन दिसंबर टू फरवरी, कोल्ड बट मैजिकल, क्रिसमस लाइट्स, स्नो और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, लेकिन दिन काफ़ी छोटे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा सीजन बेस्ट है। ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे। फैमिली ट्रिप, समर या विंटर हॉलीडेज, सोलो ट्रैवलर्स, स्प्रिंग या ऑटम। बजट टाइट है, देन अवॉइड पीक सीजन। और हाँ, वीज़ा अप्लाई करने का आइडियल टाइम है ट्रैवल डेट से 6 से 8 हफ्ता पहले। इससे आपको प्रोसेसिंग टाइम मिलता है और स्ट्रेस फ्री प्लानिंग होती है। अब जब आपने सीजन डिसाइड कर लिया है तो अगला सवाल, कितने दिन के लिए जाना है? देखिए, यूके कोई छोटी जगह नहीं है। लंदन एक्सप्लोर करने में 4 से 5 दिन निकल जाते हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को ये समझाना ज़रूरी है कि आपका प्लान रियलिस्टिक है। वीज़ा फॉर्म में आपको लिखना होता है, हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे इन द यूके। अब यहाँ कुछ स्मार्ट प्लानिंग का काम कर सकते हो। सो कीप इट सिंपल, स्मार्ट एंड सॉलिड। अब सबसे कॉमन कंफ्यूजन, क्या वीज़ा अप्लाई करने से पहले होटल बुक करना ज़रूरी है? आंसर है नहीं। गवर्नमेंट की वेबसाइट और यूकेवीआई की वेबसाइट क्लियरली बोलते हैं कि वीज़ा अप्रूव होने से पहले नॉन रिफंडेबल बुकिंग मत करो। तो फिर वीज़ा फॉर्म में क्या लिखना है? आपको एक डिटेल्ड प्लान देना होता है, जैसे आप कहाँ रुकने वाले हो, कितने दिन के लिए और किस सिटी में। फॉर्म में मेंशन कर सकते हो कि आई इंटेंड टू स्टे इन दिस होटल फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट। बस इतना ही काफ़ी है। ऑप्शन 2, रिलेटिव या फ्रेंड के घर। अगर आप किसी के घर रुक रहे हो तो आपको चाहिए उनका फुल एड्रेस, एक सिंपल स्पॉन्सरशिप लेटर, उनका पासपोर्ट या बीआरपी कॉपी। स्पॉन्सरशिप लेटर में लिखा होना चाहिए कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो आपको अपने एड्रेस पे स्टे करने की इजाज़त दे रहा है। स्पॉन्सरशिप लेटर के डिटेल्स मैं आपको अगले एपिसोड में, जब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा तो बताऊंगा, और उसका एक फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये सब दिखाता है कि आपका स्टे जेन्युइन है और आप यूके जाके कहीं भी भटकने वाले नहीं हो। ये एक कॉमन डाउट है, क्या यूके वीज़ा अप्लाई करने से पहले फ्लाइट टिकट बुक करनी पड़ती है? ऐसा मेरे से कई लोगों ने पूछा है। सो शॉर्ट आंसर है, बिल्कुल नहीं। यूके वीज़ा के लिए आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट यूके गवर्नमेंट खुद कहती है कि डोंट बुक फ्लाइट टिकट्स अंटिल यू गेट द वीज़ा अप्रूव। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आप कब जाने का प्लान कर रहे हो, आप कौन से एयरपोर्ट से अराइव या रिटर्न करोगे। बस इतना मेंशन करना इनफ है, और ऑनेस्टली ये आपके लिए भी सेफ है। सोच के देखो, अगर वीज़ा डिले हो गया या रिजेक्ट हो गया तो आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। इसलिए स्मार्ट बनो, प्लान करो, बट फ्लाइट टिकट बुक मत करो। अब बात करते हैं एक सिंपल ट्रैवल प्लान की, जो आपको वीज़ा फॉर्म में लिखना होता है। ये कोई डिटेल्ड आइटनरी नहीं है, सिर्फ एक बेसिक प्लान जो वीज़ा ऑफिसर को ये दिखाता है कि आपका ट्रिप जेन्युइन है और आप यूके जाके कहीं और भटकने वाले नहीं हो। आपको बताना होता है कौन से सिटीज़ विजिट करोगे, हर सिटी में अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन रुकोगे। एग्जाम्पल के लिए 4 दिन लंदन में, 3 दिन एडिनबरा में, 2 दिन मैनचेस्टर में। इतना बेसिक प्लान काफ़ी है। इससे वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आपने अपना ट्रिप सोच समझ के प्लान किया है। और हाँ, अगर आपका प्लान सिर्फ एक सिटी का है, जैसे सिर्फ लंदन, तो वो भी चलेगा। बस आपको ये दिखाना है कि आपका विजिट पर्पसफुल है और ऑर्गेनाइज्ड है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डिटेल्ड आइटनरी जैसे डेली एक्टिविटीज़, ट्रेन बुकिंग्स, अट्रैक्शन टिकट्स, वो सब हम एक अलग एपिसोड में कवर करेंगे जब वीज़ा मिल जाएगा। अभी के लिए बेसिक प्लान रेडी रखो और वीज़ा फॉर्म में कॉन्फिडेंटली लिख दो। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, बजट। यूके वीज़ा फॉर्म में आपको क्लियरली बताना होता है कि आप अपने ट्रिप का खर्चा कैसे कवर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर रिसिप्ट अटैच करनी है, लेकिन एक रियलिस्टिक एस्टिमेट और उसका प्रूफ ज़रूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक सोलो ट्रैवलर है जिसका 10 दिन का प्लान है। उसका फ्लाइट का एक्सपेंसेस होगा अप्रॉक्सीमेटली 60,000, स्टे होगा अप्रॉक्सीमेटली 40,000,
फूड एंड ट्रांसपोर्ट 20,000, इमरजेंसी बफर 10,000, टोटल होता है 1.3 लाख। सो आपके बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट क्लियरली दिखना चाहिए, स्पेशली लास्ट 3 से 6 महीने का बैलेंस। सो बॉटम लाइन ये है कि वीजा ऑफिसर को ये दिखना चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या फिर आपका स्पॉन्सर जेन्युइन और कैपेबल है। तो अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा यूके वीजा अप्लाई करने से पहले बेसिक प्लानिंग कितनी जरूरी होती है। ट्रैवल डेट्स, ड्यूरेशन, स्टे प्लान, बजट, ये सब वीजा फॉर्म में डायरेक्टली पूछा जाता है। और अगर ये रेडी नहीं है तो आपका एप्लीकेशन वीक लग सकता है, लेकिन अब आप रेडी हो। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीजा फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अप्लाई कर सको। तो अगर आप यूके जाना चाहते हो, ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप एपिसोड 3 मिस ना करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में वीजा फॉर्म के साथ।